हरियाणा के दिवंगत आईएएस ऑफिसर पूरण कुमार के मामले में एसआईटी जो जांच कर रही है, अब उनकी पत्नी आईएएस अवनीत कुमार और उनकी बेटियों और उनके साले से भी पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। जिन लोगों को यह लग रहा था कि आईपीएस पूरण कुमार का केस अब दब चुका है, तो ये गलत है, क्योंकि अब इस केस को बहुत ही हाई लेवल यानी कि नेशनल लेवल तक ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। कहा जाए तो आईपीएस पूरण कुमार के केस में जो भी आरोपी हैं वो अब बचने वाले तो बिल्कुल नहीं है। एक सवाल और कि आखिर कब आईपीएस पूरण कुमार की जो शोक सभा है वो रखी जाएगी, इसके लिए अब एक बैठक की गई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो आरोपियों को हिलाने वाले हैं। आईपीएस पूरण कुमार का परिवार आज दिल्ली जाएगा और राहुल गांधी से मिलकर इस पूरे मामले में आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी नेशनल लेवल पर तैयारी करने वाला है। आईपीएस पूरण कुमार का परिवार अब इस मुद्दे को लेकर वर्ल्ड बैंक को भी एक चिट्ठी लिखने वाला है। वो चिट्ठी इसलिए लिखने वाला है क्योंकि फंड रोकने की मांग उसमें की जाएगी और अभी तक आईपीएस पूरण कुमार के जो लैपटॉप या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत होते हैं उसकी मांग जांच के लिए लगातार की जा रही थी। परिवार जांच के लिए लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सबूत देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि जब उसका डेटा ट्रांसफर किया जाएगा तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करने की बात कही जा रही है। आईपीएस पूरण कुमार के मामले में अब ताजा अपडेट क्या है बताएंगे आपको विस्तार से। इस पूरी रिपोर्ट के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीटीएस न्यूज। देखिए दोस्तों, हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार केस में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अब परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने वाली है। दिवाली के बाद यानी दिवाली का त्योहार जब खत्म हो जाएगा तो एसआईटी दिवंगत आईपीएस की पत्नी अवनीत पी कुमार, उनकी दोनों बेटियों, साले और बठिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं अमित रतन, इनको नोटिस भेजेगी और बयान दर्ज करने के लिए उनको बुलाने वाली है। हालांकि एसआईटी ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये होने वाला है। अभी तक पूरण कुमार की शोक सभा को लेकर देखा जाए तो कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से कल 51 सदस्यीय कमेटी ने इस मुद्दे पर एक मीटिंग की थी, इस मीटिंग में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। पहला, शोक सभा में करीब 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा। दूसरा, मामले को जांच के लिए एक अखिल भारतीय स्तर की कमेटी का गठन किया जाएगा। और तीसरा, सबसे बड़ा और चौंकाने वाला, कि वर्ल्ड बैंक को एक चिट्ठी लिखी जाएगी कि सरकार को दिए जाने वाले फंड को उसमें रोका जाए। शोक सभा में सभी आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बुलाया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित रविदास मंदिर में यह मीटिंग हुई है। इसमें यह तय किया गया कि आईपीएस ऑफिसर पूरण कुमार की शोक सभा का आयोजन पूरी तरह से भव्य रूप से किया जाएगा। इसमें पूरे हरियाणा से करीब 15,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। कमेटी के लीगल एडवाइजर हैं ओपी इंदल। इन्होंने इस मामले में कहा है कि हरियाणा के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इसमें बुलाया जाएगा। परिवार से बातचीत की जाएगी, उसके बाद शोक सभा की जो डेट होगी ना वो निर्धारित की जाएगी। दूसरा जो है, ऑल इंडिया लेवल पर एक कमेटी बनेगी। 13 मेंबरी कमेटी ने यह भी तय किया है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाया जाएगा और इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में राष्ट्रीय स्तर के समाज से जुड़े नेताओं को भी जोड़ा जाएगा। बड़े बड़े नेता इसमें जोड़े जाएंगे। कमेटी इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी दिल्ली में जाकर मुलाकात करने वाली है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड बैंक की चिट्ठी वाला, तो वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखकर फंड रोकने की मांग परिवार करेगा। कमेटी के लीगल एडवाइजर और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट ओपी इंदल ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वर्ल्ड बैंक को एक चिट्ठी लिखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारे समाज के खिलाफ कर रही है। ऐसे में कमेटी वर्ल्ड बैंक को लेकर एक चिट्ठी लिखकर सरकार को दिए जाने वाले पैसे पर रोक लगाने और पहले दिए जा चुके पैसे को वापस लेने की मांग करेगी। लैपटॉप और डेटा ट्रांसफर की रिकॉर्डिंग करने की बात कही जा रही है। कमेटी के लीगल एडवाइजर हैं ओपी इंदल। इन्होंने यह भी कहा है कि हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट से मांग की थी कि पूरण कुमार के लैपटॉप से डेटा को प्रिजर्व किया जाए और डेटा के ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होने की संभावना ना हो। डिवाइस में पर्सनल जानकारी के साथ बच्चों की पढ़ाई से जुड़े डेटा भी है। कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि डेटा प्रिजर्वेशन और ट्रांसफर के दौरान पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाए। एसआईटी लैपटॉप की जांच तो करवाना चाहती है। शनिवार को ही कोर्ट के आदेश पर परिवार ने एसआईटी को पूरण कुमार का लैपटॉप सौंपने पर सहमति दे दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लैपटॉप के माध्यम से एसआईटी ये जानना चाहती है कि क्या वो जो नोट टाइप किया गया था
वो इसी पर किया गया था। लैपटॉप पर मौजूद फिंगरप्रिंट से एसआईटी जानकारी इकट्ठा करना चाहती है और इसके अलावा पुलिस इस पहलू पर भी जांच करना चाहती है कि क्या पूरन कुमार ने वो नोट कहीं बाहर से तो टाइप नहीं करवाया था, लैपटॉप में ही तो टाइप किया था। अब देखिए कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, कई सारे लोग इस बात को मानकर बैठे हैं कि आईपीएस पूरन कुमार ने जो ये कदम उठाया, वो कदम जो दिखाई दे रहा है वही सच है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जैसा कि एक शोक सभा को लेकर तारीख निर्धारित की जाने वाली है और कल की जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में जैसा मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल की कमेटी बनेगी, वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखी जाएगी, साथ ही जो सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत है वो एसआईटी को दिए जाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इस पूरे मामले में परिवार राहुल गांधी से मिलने वाला है। राहुल गांधी भी दिवाली के बाद सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर से हरियाणा में जाएंगे और परिवार से मुलाकात करेंगे। तो यानी आईपीएस पूरन कुमार को अब बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। जो लोग इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी पर्दे के पीछे बैठे हैं, उनके नाम तो किसी के नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एसआईटी इस पूरे मामले में जब जांच कर रही है तो केस खुलकर सामने आ रहा है। और आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने साफ तौर से कह दिया है कि अब इस मुद्दे पर वो पीछे हटने वाली नहीं है। वो उन सभी लोगों को कटघरे के अंदर लाने वाली हैं जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों के नाम आईपीएस पूरन कुमार ने अपने उस नोट में लिखा था, उन सब की अब सामत आने वाली है। सिर्फ छोटी कार्रवाई से उनको काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अब इस केस में आखिर असल सच्चाई क्या है, असल सच्चाई अमनीत कुमार अब निकालने वाली हैं। और ये सब कुछ मुमकिन होगा क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, हरियाणा से 15,000 लोग जब उनके शोक सभा में पहुंचेंगे, तो शोक सभा में आने के बाद जब उस रैंक के ऑफिसर रहेंगे तो सोचिए किस तरह से अपनी ताकत वो लोग दिखाएंगे। तो अपनी ताकत दिखाने वाले हैं आईपीएस पूरन कुमार तो बेशक इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अब उनका परिवार उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अब जो लड़ाई लड़ने वाला है, वो लड़ाई जब शुरू होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। वैसे आप क्या कहते हैं, अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय।